नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम बात कर रहे हैं कि इस विषय को और महत्वपूर्ण कैसे बनाया जाए। आज हम बात कर रहे हैं इस विषय को कैसे और स्ट्रॉन्ग किया जाए। समझने की कोशिश करिएगा। ये विषय आपका अपना है, ये निजता है और ये शायद सामायिकता है। प्रेम एक सद्भावना है, प्रेम पूजा है, आराधना है, सत्संग है, कथा है, भागवत है, प्रवचन है, सब कुछ प्रेम है। प्रेम है तो जीवन में सब कुछ है। प्रेम है तो इंसान जिंदा है, नहीं तो जीवित ही नहीं। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा जो मेन केंद्र है दिल, वहीं से स्टार्टिंग होती है प्रेम की। दिल धड़कना बंद हो जाए तो इंसान, एक बार हाथ कट जाए तो इंसान जीवित रह सकता है, पैर के बगैर भी रह सकता है, आंख नाक कान मुंह के बगैर भी रह सकता है, लेकिन दिल के बगैर नहीं रह सकता। इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है जीवन का भी, शरीर का भी, लाइफ का भी और जीने के लिए भी। जिनके जीवन में प्रेम से संबंधित तकलीफें हैं वो जिंदा तो हैं लेकिन जिंदा नहीं है। उनका डिप्रेशन, उनका मानसिक द्वंद, उनकी अस्त व्यस्तता और उनका स्वभाव, व्यक्तित्व सब कुछ डामाडोल है। ये ईश्वर की आराधना से कुछ कम नहीं है। ये वो व्यवस्था है जिसके लिए जीवन जीना चाहिए। ये वो व्यवस्था है जिसके लिए संपूर्णता रखनी चाहिए, लेकिन सूझबूझ के साथ। बहुत बार ये रिश्ते, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ये रिश्ते बिगड़ जाते हैं। बहुत बार देखा गया है कि आप गलत रिश्ते में पड़ जाते हैं। बहुत बार पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। बहुत बार चीजों से मुक्त होना मुश्किल हो जाता है। हर एक परिस्थिति, हर एक स्थिति कुछ सिखाती है। जिंदगी हर दिन एक मोड़ पर एक नई सीख दिखाती है। आज मैं कह रहा हूं कि आपके पैरों के तलवों के नीचे लिखें एक नंबर, उससे आपका अपना चाहने वाला भाग कर आएगा, क्योंकि भाग के आने का जो सबसे बड़ा साधन है वो पैर ही है। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, को विधि धर्म करे विधि नाना, को विधि कर्म करे विधि नाना, बिनु पग चलहि बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, को विधि धर्म करे विधि नाना, को विधि कर्म करे विधि नाना। एक ऐसा कर्म, एक ऐसी व्यवस्था जिससे वो बिना पैरों के भी भाग कर आएगा। आप निश्चिंत हो जाइए, प्रेम आपका होकर रहेगा। आज उनके पैरों में गति देना, आपकी तरफ खींच कर लाना, आपका ही बना देना, प्रेम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हो जाए, इसके लिए वो साधन बता रहा हूं। सरलता, सहजता और ईमानदारी के साथ किया हुआ ये उपाय हर बार बहुत बड़ा फल दिया है। इससे पहले हमने जितने भी अंगों प्रत्यंगों के ऊपर के उपाय बताए हैं उसमें लाखों लोग लाभान्वित हुए हैं। 1 2 4 5 नहीं, क्योंकि परसेंटेज हमारे यहाँ का 95 है। आप ऐसे समझ लो, जितने भी व्यूज होंगे उसमें से 90%, 95% लोग सक्सेस हुए होंगे। सफलता का ग्राफ बड़ा है। यहाँ पर सत्यता और वास्तविकता है। यहाँ पर आपको लाया नहीं गया, आप अपने आप आ गए हैं। यहाँ सब कुछ परमात्मा की कृपा से हो रहा है। यहाँ सारे के सारे संसाधन परमात्मा की कृपा से हो रहे हैं। ईश्वर की कृपा से वो सब कुछ आपको दिखाया, दिलाया और पहुंचाया जा रहा है आप तक, जिसकी आपको आवश्यकता है। ईश्वर ने इस प्लेटफॉर्म तक आपको अगर भेजा है तो कुछ सोच समझ कर भेजा होगा, क्योंकि उसकी मर्जी के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। आज मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे तलवों के नीचे एक नंबर लिख देने मात्र से आपका चाहने वाला, चाहने वाली, प्रेमी, प्रेमिका, जिसको आप प्रेम करते हो, तुम्हारा पति, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा रिलेशनशिप वाला पर्सन, वो खींचकर भाग कर आपकी तरफ आएगा। भाग कर आएगा पैरों से, क्योंकि तुमने पैरों पर लिखा है। मैंने बहुत बार कहा है, तुम्हारे अंग में आधा अंग तुम्हारा है और आधा किसी और का है। तो जो किसी और का है आज उस पर प्रयोग करेंगे और देखिएगा, प्रयोग आप यहां करोगे, प्रभाव वहां होगा। सीधा उपाय की ओर लेकर के चलते हैं। आपको बात कर रहा हूं कि मैं आज आपके तलवों पे, आपके पैरों के नीचे वाले पोर्शन पे, जो आप चलते समय जमीन पर रखते हो, मैं उस नीचे वाले पावदान की बात कर रहा हूं। वहां पर लिखना है एक नंबर, और उस नंबर को लिखते ही आपके अपने
प्रेम को पैर लग जाएंगे जी। हाँ जी, मैं कह रहा हूं आपके रिलेशनशिप को पैर लग जाएंगे। मैं कह रहा हूं तुम्हारी तरफ सुख को पैर लग जाएंगे बढ़ने के लिए। मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे जीवन में और ज्यादा बेहतरी के लिए रोशनी को पैर लग जाएंगे तुम्हारी तरफ आने के लिए। मैं कह रहा हूं कि तुम्हारी तरफ आने के लिए पैर मिल जाएंगे सुख को, रोशनी को, समृद्धता को, वैभव को, प्रेम को, तुम्हारे पति पत्नी के रिलेशनशिप के बेहतरी को पैर लग जाएंगे। मैं आज कह रहा हूं कि जो तुम्हें बात नहीं करता, जो तुम्हें डांटता फटकारता, तुम्हारी बेइज्जती करता या तुम्हें सिर्फ निगलेक्ट करता या तुम्हें बहुत नीचा दिखाता हर बार, आज मैं कह रहा हूं कि उस रिलेशन को पैर लग जाएंगे बेहतरी की तरफ बढ़ने के लिए। आज मैं कह रहा हूं कि जो भी रिलेशनशिप पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, जिसने सिर्फ तुम्हारा मिसयूज किया है, फिर भी तुम उसे प्रेम करते हो, आज उसको पैर लग जाएंगे अच्छा होने के लिए। आज मैं कह रहा हूं कि रातों रात चीजें तुम्हारे पक्ष में खड़ी हो जाएंगी। आज मैं कह रहा हूं कि वो सब कुछ संभव है जो तुम चाहते हो। आज मैं कह रहा हूं कि इन सारी की सारी व्यवस्थाओं को बस कुछ पल कुछ क्षणों के उपायों में आप ठीक कर सकते हो। जितना देर ये नंबर लिखने में आपके पैर में लगेगा, बस उतनी ही देर लगनी इन सब चीजों को ठीक करने के लिए। आवश्यकता होगी गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखने की, आवश्यकता होगी अपने इष्ट के प्रति दृढ़ता की, आवश्यकता होगी पूरे श्रद्धा और विश्वास और पूरी निश्चिंतता के साथ उपाय करने की। लगता कुछ नहीं है, प्रयत्न तुम्हारा है। अब आपको करना क्या है? अब आपको सबसे पहला एक काम करना है। अगर आप पुरुष हैं तो अपने दाहिने पैर में, आप स्त्री हैं तो बाएं पैर में, उसको खूब अच्छी तरीके से साफ कीजिएगा, खूब अच्छी तरीके से क्लीन कर लीजिएगा। उसके बाद अपने ही स्लाइबा से आपको अपने तलवों में 7 नंबर लिखना है। अब आप हिंदी और इंग्लिश किसी भी में भी लिख सकते हो 7 नंबर। पहले स्लाइबा से लिखना है, फिर उसी के ऊपर पेन से उसी स्लाइबा को डार्क कर देना है। यानी पहली परत स्लाइबा की चाहिए। स्लाइबा मतलब समझते हो ना, जो आपके मुंह से पानी निकलता है, जो थूक कहते हो आप, जो भी आप कहते हो मुझे नहीं पता, उससे पहले लिखना है। उसके बाद उसी को पेन से डार्क कर देना है। ये काम आप शुक्रवार के दिन करिएगा, ये काम आप सोमवार के दिन कर सकते हो, ये काम अगर बहुत आवश्यक हो तो रविवार के दिन कर सकते हो, वरना शुक्रवार सोमवार सबसे ज़्यादा कारगर उपाय है। ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट इन्हीं दिनों में मिलता है। सबसे ज़्यादा अगर आपको बेनिफिट चाहिए तो इन्हीं दिनों में आपको मिल सकता है। इन दिनों में करें ये उपाय और आपको त्वरित बेनिफिट मिलेगा। रात में लिखेंगे तो चलना फिरना कम होगा, ज़्यादा देर तक आपके पैर में लिखा रहेगा। अपनी तरफ से रगड़ कर साफ करने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो कभी दिखाई नहीं पड़ेगा। उसको बनाए रखना। अगर 7 दिनों में हल्का पड़े तो एक आध बार फिर से रिपीट कर सकते हो। इसको करो मन से, पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ करो। अनुभव किया हुआ उपाय है, बहुत फलीभूत होता है, बहुतों को बेनिफिट हुआ है। अब तुम्हारी बारी है। अपना ध्यान रखना, खुश रहना, प्रसन्न रहना, आनंदित रहना, सुव्यवस्थित रहना, खूब अच्छा रहने का प्रयत्न करो। मुस्कुराओ, पानी पियो, सुंदर बनो। प्रीवियस लाइफ कभी मत बताना। एक बार दुखी और निगेटिव होने से, रोने से 21 दिन का उपाय खराब हो जाता है। अपना बहुत ध्यान रखना। मैं हूं तुम्हारे साथ। भगवान शिव तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति करे, प्रेम भरे। अपना ध्यान रखना। छोड़कर जा रहा हूं उन गलियों में, पगडंडियों में, ख्यालों में, विचारों में जहां सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय। दिव्य ज्ञानी शिव भक्त सद्गुरुनाथ जी महाराज के मुखारबिंद से सुनिए अष्टवसु शिव महापुराण कथा। दिनांक 12 से 18 मई 2023। समय दोपहर 12 से 4 बजे तक। कथा स्थल ओम जगत गुरु जनार्दन स्वामी, मौनगिरी महाराज आश्रम हॉल, श्री निवृत्तनाथ मंदिर रोड, त्र्यंबकेश्वर, नासिक। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929। सीधा प्रसारण देखिए संस्कार और सत्संग चैनल पर। आयोजक श्री सद्गुरुनाथ धाम परिवार, महाराष्ट्र।